था, आज हम सबके आरक्षण निषाद समुदाय के आरक्षण के मांग देखकर माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आज बने हैं। दोनों भाई बोलने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो? एक बार तेजवा ने बोले जय निषाद राज। और जो हमारा जटिल मुद्दा आरक्षण है, और मैं यही पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण नहीं देती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या वोट दोगे? क्या वोट देने के लिए तैयार हो? क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना चाहिए? कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में अल्टीमेटम में कहा था कि हमें आप डूबती हुई मझधार से पार करो, और जो संविधान में लिखा हुआ आपका हिस्सा है हम आपके दरवाजे पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी अमित शाह जी रघुकुल सदा चल जाए प्राण जाए प्रवचन न जाए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ महाराज जी, असर रघुकुल के हैं तो मछुआरों का आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी अगर वादा नहीं पूरा करती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक कश्यप समुदाय, क्या निषाद समुदाय वोट देगा? क्या भैया क्या उसे वोट मिलना चाहिए? दोनों हाथ सभी लोग निकाल करके हिलाओ। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना चाहिए? तेज आवाज में बोलो, क्या वोट मिलना चाहिए? तो मैं ही कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संविधान में लिखा हुआ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी 2022 से पहले वो पूरा नहीं करती है तो क्या हम लोग वोट देंगे? क्या भैया तो क्या हम लोग वोट देंगे? हम लोग वोट नहीं देंगे तो सीधा हम आग्रह करेंगे जिनको सुनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आज गरीबों सोचते मजदूरों की आवाज निषाद पार्टी सुप्रीमो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफिसर में हम चाहते हैं जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। साथियों, आज तक लखीमपुर खीरी के सिंहासन विधानसभा में विधान परिषद सदस्य चुने जाने के बाद एक प्रथम नागरिक पर माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। साथियों, एक शहर में बोलो, खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकला हूं मैं, खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकला हूं मैं, तूफान तो नहीं मगर मैं तूफानों में चिराग जलाने निकला हूं, तूफानों में चिराग जलाने निकला हूं। और एक शहर में हम लोग, और मैं बार बार बोलता हूं कि क्यों डरते हो दुश्मन की टूटी हथियारों से, पूरा देश गूंज उठा है संजय संजय और जय निषाद राज के नारों से, जय निषाद राज के नारों से। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। साथियों, निषाद पार्टी सुप्रीमो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफिसर में विधान परिषद सदस्य माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का सुनाए पर जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। साथियों, नमस्कार। आज के साइड बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। आज के लखीमपुर के निवासन क्षेत्र में उपस्थित माताएं बहन और साथी सामने वाले शोषित दीपक जी सामने सभी कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, मंच पर बैठे हमारे चाहे प्रदेश कमेटी के हों, राष्ट्रीय कमेटी के हों, चाहे विधानसभा कमेटी के हों, चाहे निषाद पार्टी के प्रचारक, खासकर उन आयोजकों को और ज्यादातर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी माताओं बहनों को। क्या एक महीने से मैं लगातार 27 तारीख से मेरा सम्मान समारोह चल रहा, लेकिन ये पहली जगह है कि जहाँ आधे से ऊपर आबादी महिलाओं के हमारे स्वागत नहीं है, उनके लिए बधाई और धन्यवाद। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको मालूम आप सुबह से निकले हुए हो, हमें मालूम है कि मेरा समाज गरीब है, गंवार है, खेती बाड़ी है, नहीं है तो मजदूरी है, मजबूर है, मजबूर हो गए अपने लोगों को, बच्चों को किसी तरीके से जिंदा रखना। आज का सम्मान समारोह मैं आप लोगों से कहने आया कि डॉक्टर संजय विधान परिषद सदस्य नहीं है। विधान मतलब होता कानून,
परिषद मतलब होता बोर्ड, जैसे पंचायत सदस्य मतलब उसका एक सदस्य। मैं उस विधान परिषद का सदस्य हूं कि जिस विधान परिषद में कभी आपके पुरखे निषाद राज जब कलम चलाते थे तो दुनिया प्रजा सुखी थी, फिर प्रजा सुखी हो जाए, यही मेरी इच्छा है। आपका साथ इसे बचाए। ये विधान परिषद सदस्य कभी आपके निषाद राज के किले पर कब्जा कर लिया है, देश पर कब्जा कर लिया है। अंग्रेजों ने विधान परिषद में कब्जा कर लिया, वहां से काला कानून बनाकर उतार दिया। आपका ताल घाट नदी बालू भवन छेड़ लिया। ज्यादातर फिर 3 के लोग माइग्रेटेड हैं, दूसरे जिलों से चल के आए बसे लोग हैं, वहां से उजाड़े हुए हैं, यहाँ बसने के लिए आ रहे हैं। कानून बना के उजाड़ा अंग्रेजों ने। उसी विधान परिषद का सदस्य हूँ। कभी 2007 में बहन जी को जब आपने हाथी बटन दबा दिया था, वो भी उसी परिषद की सदस्य गई थी और वहां कलम चलाकर आपके आरक्षण को रोका था, आपका रोजी रोटी छीना था। वही कलम आज डॉक्टर साहब को मिला है, चलने दीजिए विधानसभा, विधान परिषद में चलाकर तुम्हारी रोजी रोटी देगा। आज बधाई होगा माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, योगी आदित्यनाथ को, कि जिसके पास 2 दूध की रोटी नहीं थी, मकान नहीं थे, कपड़े नहीं थे, उनकी एक आवाज बड़ी साफ थी। ये भाषण में कम से कम मैं 4थी बार आ चुका हूँ। 4थी बार में आज जिस तरह का आपका प्यार और स्नेह उमड़ता हुआ जन सलाह है, ये राजनीतिक रैली नहीं है, रैला, ये प्यार है, स्नेह है, आपका मार्गदर्शन है। मैं धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी को कि आज का दिन जनजाति दिन के रूप में मनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत होगा। मतलब जो जाति कुछ जानती नहीं, जो जाति कुछ जानती नहीं उसे जनजाति कहते हैं। अब सोच लो, मार्कंडेय का अर्जुन ने कहा कि कलम के वंशज ये देश के आदिवासी असली मालिक। अगर निषाद में जनजाति हैं, आज आपकी असली पहचान मिला, आपके पूरे देश के असली मालिक थे। आज आपका असली दिन है, आज से अपनी शुरुआत करना होगा और राजनीतिक लड़ाई लड़कर बच्चों का हिस्सा अपने घर पर लाना होगा। आज मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि आपके पूर्वांचल के विकास के लिए 15 तारीख को आपके दिन में सुल्तानपुर जिले में आ रहे हैं। हम कह रहे हैं आज के दिन में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो गरीब महिलाओं के नाम से कुछ देता। जब महिलाओं को खोजता, चाहे वो 10 रुपए भेजता, लेकिन महिलाओं के नाम से आता हो। सबने वोट महिलाओं का लिया था, लेकिन महिलाओं के सम्मान में कोई किसी ने काम नहीं किया। मैं बधाई दूंगा। अभी चल रहा था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अगर भाजपा आपको आरक्षण नहीं देती है तो वोट नहीं देना है। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि वोट तो देना है, लेकिन आरक्षण भी लेना है, लेना है, लेना है। लेकिन गलती से हाथी और साइकिल बटन दब गया तो जीवन भर के लिए आरक्षण खत्म हुआ है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने 70 साल से इन्हीं हाथी ने ऐसा हाथी हीरो हो गई, हमें आरक्षण पर रोक लगा के जीरो बना दिया। इनके अधिकारियों ने आपको उलझा रखा था। कल मेरी मीटिंग में बैठक हुई, मैंने कहा एक बदमाश अधिकारी है, ये अनुसूचित जाति अपनी बिरादरी का, वो अपने बिरादरी का अधिकारी बनकर हम लोगों को हिस्सा दे रहा। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि रात ही उस अधिकारी को हटा दिया, नया अधिकारी आ गया जो आपके आरक्षण की सुना। मैंने कहा देख लो, ये समाज कल्याण नहीं है, एक बिरादरी के कल्याण के लिए है, बाकी बिरादरी का सत्यानाश कर रहा है। ऐसे में अगर आपका बेटा वकील नहीं होता तो शायद कितना आपका नुकसान होता। आज ये कहने के आया, आरक्षण में मिलेगा, आपको सीट में मिलेगी, जीत में मिलेगी, गरीबी भी खत्म होगी, बेईमान भी खत्म होंगे, आपके बच्चे नौजवान होंगे। आज के दिन ज्यादा नहीं, कुछ बातें करने के आया, आपको शेयर करने के आया। आपको हमारा समर्थन करना होगा, समर्थन मेरा अच्छा बात होगा, कुछ बात में हमारा साथ देना होगा। मैं ज्यादा नहीं, आपके वंश में ढेर सारे महापुरुष हैं। इलाहाबाद से लखनऊ रोड में 40 किलोमीटर आएगा, एक निशान का किला है। वो किला इसमें से बहुत लोग गए होंगे किले पर, कितने लोग गए हो किले पर? तालियों से स्वागत करो। वहां किला है कि नहीं भैया? है कि नहीं?
तो शक्ति चाहिए। जब एक साथ बोलोगे तब तुम्हारे सामने आ। इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर विशालबाग का किला है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोरोनाबाद का होता है तो आपका नाम कान मिला को विचार भाषा बोली निशालबाग का है कि नहीं है? बोलो भाई, क्या निशालबाग नौकर थे कि मालिक? क्या थे? अरे आपसे नहीं बोला, मजे में यार नौकर थे कि मालिक? मांगते थे कि देते थे? टिकट मांगना है कि देना है? सवाल है ना। जब तक हम टिकट मांगेंगे चाहे सपा और बसपा और भाजपा से, तब तक हम नौकर कहलाएंगे। हमें भाजपा से टिकट मांगना है कि लेना है? बोलो भाई, अरे हमारा जो उसका हिस्सा बनता लेना है कि नहीं लेना? पक्का? तो निकासन में लेना है कि नहीं लेना? मंदिर लेना है कि नहीं लेना? परिया लेना है कि नहीं लेना? चांदी साहब बाबा लेना है कि नहीं लेना? लेना ही है कि जीतना भी है? क्या करना है? क्या क्या और हाथ उठा बोलो क्या? पक्का पक्का? और सवाल आगे जीतना तो जीतोगे किससे? इसके मतलब लड़ने वाला कोई है? अरे यार लड़के जीता जाता है ना। तो 70 साल से हाथी बोल दिया, 70 साल से आपने कांग्रेस को दिया, 30 साल से हाथी से। अरे यार मंचो कर दो, भाग में मार दो, चलो बात करो, मेरे से बात करो एकदम क्या मतलब? एकदम गेट वाले लगा बोलो नाम नोट करो तो कौन आते हैं? कौन फिर आठ बन जाए पहले आदमी पहले जो गेट पर खड़े उनको जरा ताला करता पड़ेगा जो गेट पर खड़े वाले जरा होता चलो जरा तो गेट पर खड़े वाले कुछ लगा करते अब बोलो जय इंशाअल्लाह हमारा साथ दो भाई दिल से बोलो जय इंशाअल्लाह। इलाहाबाद में आपका किला खड़ा है कि तोड़ा है? तोड़ने वाले भाई है कि कसाई है? हमारे किले को 70 साल से कांग्रेस का कब्जा था कि नहीं था? हाथी का था कि नहीं था? सपा का था कि नहीं था? हमारी नौकरी को उसका कब्जा है कि नहीं है? लेना है कि नहीं लेना है? 11% नौकरी लेना है कि नहीं लेना? लेना है कि नहीं लेना है? कोरोना बनाना है कि नहीं बनाना है? सिपाही बनाना है कि नहीं बनाना है? काम बनाना है कि नहीं बनाना है? बेटों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? हिस्सा लाना है कि नहीं लाना है? पक्का पक्का भैया लाना है कि नहीं लाना है? अपनी नौकरी पर कब्जा जमाना नहीं जमाना, अपने हिस्से पर कब्जा जमाना नहीं जमाना, अच्छा लेना कि नहीं लेना है? पक्का? उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। दलित जब तक नालायक थे, तब तक दलदल में थे, तब तक उनकी मां के कोख से हवा पैदा होते थे। लेकिन जब वो लायक हो गए तो हवा पैदा हो रही थी, हाथी पैदा हो रहे। क्या पैदा हो रहे हैं? दिल से बोलो क्या पैदा हो रहे हैं? बोलो हाथ दादा। अगर हम लोग जीत में लायक बुलाएंगे तो हमें सपा बसपा को हराना होगा, उन्हें हराने लायक बनना होगा। कितने लोग हराने लायक बनना चाहते हो? जय इंशाअल्लाह। पक्का? अगर उन्हें हराने लायक बनाओगे तो जीत जाओगे नहीं जीत जाओगे? बोलो भाई, तो हमें क्या है? हारने लायक बनना कि जीतने लायक? बोलो जीतने के लिए हमारा आज के दिन में अगर हमारे नौकरियों पर हाथी साइकिल का कब्जा है, उसे हमें कब्जा लेना है तो दलित भाई देखो, दलित भाई जब पार्टी खड़ा किए तो लोगों ने कहा कि नेता उसकी 2 पति रखी है, 3 पति रखी है। उनके कार्यकर्ताओं ने कहा वो बहन जी हमारी 50 पति रखी है, लेकिन वो पति हैं, पति नहीं। हम अपने बहन जी को अरबपति खरबपति बनाएंगे, उसने बनाकर दिखा दिया। तो उसकी बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या पति बनाया कि करोड़पति बनाया? अरे आप बोलो क्या बनाया? क्या बना भैया?
जिसे करोड़पति बनना होगा, लखपति बनना होगा, अपने समाज को खरबपति बनाना होगा, नौकरी हिस्सा लेना होगा, वो निषाद पार्टी के साथ रहेगा और निषाद पार्टी रहेगा। भैया जय निषाद राम, दिन सब जय निषाद राम। आज के दिन में अगर तुम्हें नौकरी लेना है, सब लेना है, तो बिना झंडे के मिलता है? हाथ से मिलता है? तो अगर नहीं मिलता है तो हाथी ने झंडा उठाया तो पाया नहीं पाया? तो क्या सभी जवान पानी पा गए? सब पा गए? जो अपने नेता के साथ रहे। मैं यही कहने के लिए आया, ये कुर्सी नहीं है, ये रैली नहीं है, ये कुर्सी नहीं है। आज ही तुम्हें कसम खा दिलाकर, संकल्प लेके वादा करके, भरोसा दिलाकर जा रहा हूं कि जितने लोग इस कुर्सी पर बैठे हो उसके एक एक बेटों को मैं नौकरी की कुर्सी पर बैठा के बुलाऊंगा। ताली है, ताली है। नौकरी के नाम पर इतिहास में मिला, किसके नाम पर ले रहे? अच्छा, दलित भाइयों ने काशी राम के सामने जो लोग उसके कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठे, उनके पेटों का सफाई करने में भर्ती है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? 30,000 तनख्वाह है कि नहीं है? तो दिल से बोलो, 30,000 तनख्वाह है कि नहीं है? पूरे के पूरे तुम्हारे इस निगासन में, पूरे इस लखीमपुर में 7 लाख सफाई करने 21 करोड़ रुपया आता है। और जो कार्यकर्ता का बाप, उसका परिवार, उसकी मां, बेटी उस रैली की कुर्सी पर बैठे थे, उसका बेटा आज 30,000 महीना पाता है। 21 करोड़ महीना हर महीने इस लखीमपुर में आता है। ये होता है कमाल, ये है पार्टी का खाद। तो तुम कुर्सी पर बैठी हो तो आज ही तुम्हारे दिल में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा नाती, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई जब तक नौकरी की कुर्सी पर बैठेगा तब तक मेरा साथ हो, मैं बैठाऊंगा। कितने लोग साथ में मिलते हो? दिल से बोलो जय निषाद, मन से बोलो जय निषाद, ताकत से बोलो निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, निषाद की, निषाद की। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? जिस परिवार में लोकतंत्र में, राजनीति में वो मतलब पूरा मतलब जानकारी, यही जानकारी नहीं है। हाथी वाले पूरा जानकारी ले लिया, क्या ये राजनीतिक गुरु है, पॉलिटिकल गॉडफादर मेजरमेंट कांशीराम है, जिसने भी कांशीराम का एक फोटो जिसने फोटो अपने घर के जाकर, अपने घरों पर अपने नेता का फोटो ऐसी कुर्सी पर लगाकर पूजा कर लिया। अम्बेडकर और कांशीराम का फोटो है ना, बोलो भाई, तो अपने घर पर पूजा लगा दिया, ऐसे टाइम का रोज सुबह शाम पूजा कर लिया, आरती गा लिया। आज उसका बेटा कुर्सी पर बैठता है, नौकरी पाता है, थैली पाता है और नोट से अपने बाप की सेवा पूजा करता है। कितने लोगों को सच्चाई हुई बोलो जय जवाहर। आज जवाहर निषाद राज का फोटो घर में होगा कि नहीं होगा? सुबह शाम पूजा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितने लोग करने के क्या बोलो जय निषाद राज। मत करना है ये मैंने 7 साल पहले बताया। लेकिन कुछ बेईमान जो तुम्हारी नौकरियों पर कब्जा किए हैं,
अब तो लेट नहीं होगा ना यार, जिसको भैंस चाहिए उसको नौकरी चाहिए, भैंस चाहिए, घर पर भैंस मिलेगी, गाय मिलेगी, वो बच्चा मिलेगा जिसके भविष्य बनाने के लिए बच्चा को मैं कफन बात करने का टोपी पीली है, याद है जब मैं घर पहुंच जाता हूं तब लोग समझते हैं जिंदा। और सोच लो जब मैं घर पहुंच जाता हूं तब लोग सोचते हैं जिंदा। जिस समय निकलता हूं ईमान के निकलता हूं मैं जिंदा नहीं, लेकिन ये भी मान के निकला हूं कि जितने जितने लोगों ने हमारे लोगों की नौकरियों पर कब्जा किया है, मेरे धन पर, मेरे बाबों पर हिस्सा कब्जा किया है, उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे डॉक्टर साहब। उन्हें खत्म करना होगा कि नहीं करना होगा? कांग्रेस ने तुम्हारी नौकरियों पर कब्जा किया कि नहीं किया? उसे खत्म किया कि नहीं किया? हाथी ने तुम्हारी नौकरी पर कब्जा किया कि नहीं किया? उसे भी खत्म किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने तुम्हें गुमराह किया कि नहीं किया? बोलो भैया, क्या सपा ने कोई दरोगा बनाया? हाथ हिलाओ, पूरा हाथ ऐसे हिलाओ। क्या सपा ने कोई दरोगा बनाया? अपने बेटे को सिपाही भर्ती किया, तो नौकरी दिया, तुम्हारे लोगों को मंत्री संतरी बनाया, कुछ किया? इन्हें वोट देना है। क्या हाथी वोट देना है? साइकिल को देना है? पूरा हाथ हिलाओ तो मानेंगे। हाथी वोट देना भैया, साइकिल को देना है, पंजा को देना है, क्या बिना आरक्षण के भाग को दे देना है क्या? बोल भाई, बिना हिस्सा मिला दे देना है क्या? तो बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे आरक्षण पर काम शुरू हो गया है, बहुत जल्द तुम्हारा आरक्षण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचाने का काम। बोलो जय निशान, दिल से बोलो जय निशान। तो भैया तुम्हारे संघर्ष का जो स्वागत करो भाई, और जो विरोध करो क्या है? जो झंडा तुम्हारे बिना झंडे की नौकरी मिलेगा, बोलो बिना टोपी की नौकरी मिलेगा, बोलो बिना कैलेंडर की नौकरी मिलेगा, बिना नारा का नौकरी मिलेगा, बिना दीवार पर लिखे नौकरी मिलेगा। आप अगर आना चाहते हो लिखा पड़ेगा, पक्का कितने लोग लिखा पढ़ने वाले लोग ऐसा कोई राजनीतिक गुरु मिला था तो मैं यही कहने के आया हूँ, हाथी वालों ने अपने झंडे से तुम्हारे हिस्से पर कब्जा कर लिया, साइकिल वालों ने अपने झंडे से तुम्हारे हिस्से पर कब्जा कर लिया, झंडा उसका उठाया, कब्जा अपना करवा दिया। छोटा न्याय बहुत बड़ा, बोलो भैया, छोटा न्याय बहुत बड़ा, छोटा की बहुत बड़ा, छोटे धोखेबाज की बहुत बड़े। इनको गांव में घुसने देना है, इनकी रैली में जाना है, इनकी थैली लेना है, इनकी बात सुनना है, इनका खाना खाना है। बोलो भाई, तुम्हारे झंडे का जो विरोध करे वो कसाई, और जो तुम्हारे झंडे का स्वागत करे वो क्या है? क्या है? तो 5 मिनट बोला भैया, बड़ा हाथी से है, तो झंडा का स्वागत करे तो क्या है? भाजपा तुम्हारे झंडे का स्वागत कर रही है कि नहीं कर रही है? सम्मान कर रही है नहीं कर रही है? किसान के लिए पर पैसा दे रही है नहीं दे रही है? हमारे आरक्षण पर काम हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो भैया, हो रहा कि नहीं हो रहा? हमारे भोजन वाली थाली को सीट दे रही है कि नहीं दे रही है? बोलो भाई, तुमसे गठबंधन किया कि नहीं किया? तुम्हारा साथ दिया कि नहीं दिया? जय श्री राम के साथ जय किसान का नारा लगा के लिया गया। अच्छे मित्र हैं कि नहीं है? वो बाकी शत्रु है कि नहीं है? तो तुम्हारे झंडे का स्वागत करो क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? तो तुम्हारे झंडे का विरोध करो क्या है? तुम्हारा ही गिरावट तुम्हारे झंडे का विरोध करे तो क्या है? बोलो, तुम्हारे समाज में तोड़ फोड़ करे तो क्या है? तुम्हारे समाज में इधर करे क्या है? हमारे समाज को गुमराह तो क्या है? हमारे समाज को हाथी की तरफ ले जाए तो क्या है? तुम्हारे समाज को साइकिल की तरफ
नेता नौकरी देता है नीट मतलब होता काम। अब नेता चाहिए कि नीट चाहिए? तुम्हारे बेटे को नौकरी नेता देगा कि पार्टी देगी? तो तुम्हारा वोट कम है कि ज्यादा है? ऐसा कम की ज्यादा ज्यादा की बहुत ज्यादा सौदा पार्टी छुआ कितना कितना एक घोड़ा के एक घोड़ा कितना कितना भाई एक घोड़ा आगे बार बोलो एक साथ बोलो कितना एक घोड़ा वाला जीतेगा कि एक घोड़ा वाला वाला जीतेगा कि झगड़ा वाला अभी कौन जीता था हो हाथी को कितना बोला ऐसे बोले पड़ी हथिया को कितना साइकिलिया का पंजा का कमल का बोला भैया जीतर के और पड़ुआ गाय के तुरंत पड़ुआ में बांट के क्या किया वाला क्या किया हो माई के 45 लाख के पड़ुआ की कर लगेगा हाथ वाला तोरे उठे पर डाल नहीं लगेगा अरे बड़ो शासन है बोलता है कि मिलियन पड़ुआ ऐसे आ गया तोरे उठे पर लेके लगा सभी लोग हाथ डाल हुआ ऐसे क्या लेके लगा अब मन के उठे पर डाल लेके लगा पार्टी के अरे यार चमार भाई को उठे कहाँ लगा साइकिल पर अब तोरे उठे पर कौन लेने लगी पौवा का कि पार्टी का कौन पार्टी हो कौन पार्टी पीछे बोलो कौन पार्टी केंद्रीय बोलो कौन पार्टी नौकरी कौन देगा घर कौन बनाएगा गरीबी कौन दूर करेगा गाँव को साफ कौन बनाएगा दवाई कौन कराएगा हमारे ऊपर कौन सलेबी रहेगा पुल पुलिया पर क्या ले आएगा पानी पर क्या लिखा रहेगा किसान पार्टी क्या भैया हम के पौवा बनाएंगे पावर में पावर में पौवा 70 साल से कह रहे हैं एक साथ दे लो एक डेढ़ मला कश्यप धान दिया एक तेली बड़ी भात धान एक गांव के गरीब लोग किसान लोग बना लो कुल ले पौवा पी ले बटन दबा के हमें पावर दे दे तो हम बात के पौवा चाहिए पैसा चाहिए कि पावर चाहिए क्या 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 चाहिए भैया हमें अब क्या चाहिए 2022 में क्या चाहिए में क्या दे रहे हैं क्या दिलाएंगे किसान पार्टी क्या देगी झंडा क्या देगा कार्यकर्ता क्या देंगे क्या चाहिए पौवा की पावर हमने क्या रखा है क्या दिन हो क्या दिन क्या दिन सबने खाना था क्या दिन हो क्या दिन क्या दिन पिया वाला क्या दिन बतिया वाला क्या दिन पिया वाला अब तो हर बटवाले के क्या साल किया पैसा 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 उसका खाना है हमें खाना चाहिए कि खजाना क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए दिल से बोलो क्या चाहिए पक्का कुल में खाना दे मीट चाहिए कि चीज चाहिए खाना खाना ले लो पखाना ले लो ये चलता हम लोग दे रहे हैं पखाना बना हमें खाना पकाना चाहिए कि खजाना चाहिए एक साथ दो और बार बोलो एक साथ बोलो क्या चाहिए गरीबों को क्या चाहिए गाँव वालों को क्या चाहिए क्या चाहिए खजाना या लखनऊ कहाँ हो कहाँ वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा रैली चलेगा कि रैला हाँ रैली की रैला तब मिलेगा बदले में
पहली लहलता और प्लेस लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री पार्टी ने कह दिया प्रधानमंत्री हमको सहयोगी दल है, प्रधानमंत्री का पहले से कार्यक्रम रहा हुआ, इसलिए आप उसको आगे बढ़ा देंगे। हमको लगता है कि 21 के बाद और 4 दिन के बाद हम लोग को लखनऊ चल रहा है, तो कितने लोग चलने के लिए लखनऊ जा रहे हैं? लखनऊ नहीं जाएगा कितना क्या जाएगा? पार्टी विरोधी तो आप ध्यान नहीं जाएगा, सही है ना? जैसे अन्य पता चल रहा है कि शासन बटेगा चलेगा, आसान 5 करोड़ हो गया तो तुम्हारी बहन पूरा देवी कमजोर नेता में शेर क्या थी जिंदा है मारी गई, पार्टियों ने जिंदा रखा भी मार दिया, जिंदा रखा भी मार दिया, अरमान साहब को जिंदा रखा भी मार दिया, बहन से राठौर को जिंदा रखा भी मार दिया, कश्यप जी को जिंदा रखा भी मार दिया। क्या किया? मुझसे बोलो क्या किया? इन पार्टियों ने हमारे नेताओं को क्या किया? क्या किया? जिंदा रखना है कि मारना है? मारने के लिए तैयार हो जय निशादा। हम बनाना चाहते हो क्या? बोलो भाई, बेईमान पार्टी है, तुम्हारे नेता को नहीं छोड़ी, डॉक्टर संजय को छोड़ सकते, हमें बनाना चाहते हो? बोलो भाई, अगर हमें जिंदा रखना चाहते हो तो चमार भाई से सीखो कि उन्होंने दीवारों पर लिखा किया तराजू और तलवार नहीं मारो, ठाकुर बाबा बढ़िया से और बाकी सब डीएस को वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसने अपने नेता को नेता माना, अपने झंडे को झंडा उठाया, अपने दरवाजे को दुश्मन से काट कर भगाया, अपने मौलों से दलालों को भगाया और अपनी पार्टी का बटन दबाया, बदले में नौकरी और नेता को भी जीता पाया, सब कुछ डॉक्टर संजय का साथ देने के तैयार होने तैयार हो, वो तैयार होने तैयार हो पक्का। हमसे पैसा मांगोगे लखनऊ आने के लिए? तो भाई भाड़े का भगवान बनना क्या खाएगा? जिसे जिसे नौकरी चाहिए, जिसे जिसे अपने भविष्य का हिस्सा चाहिए, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना होगा, वो डॉक्टर संजय के साथ जय निशान राज का नारा लगाना। बोलो जय निशान राज। लखनऊ नहीं जाएगा कि रहेगा? क्या जाएगा? क्या जाएगा? भैया आज के दिन में हमारे रोड पर हाथी साइकिल का कब्जा था, हमने हाथी वजन सुनना बंद कर दिया, खड़ी है साइकिल वजन सुनना बंद कर दिया, साइकिल खड़ी पंचर हो गई, कांग्रेस सुनना बंद कर दिया, देवता आगे बढ़े, कहीं एक थोड़ा वोट जब खड़ा हो गया तो कांग्रेस जिंदा है कि मर गई, साइकिल खड़ी है कि टूट गई, बोलो भाई हाथी खड़ी है कि गिर गई। एक बड़ा वोट कहते हैं मोदी जी योगी जी, भैया निशान पार्टी के बोले में है, इसके पार्टी करने में लग गया है, डॉक्टर संजय को लेके आओ, साथ आगे बढ़ाओ, सरकार को 1000 रैंक बनाओ, हम सालों का विषा उनके घर में छोड़ना। ठीक बात नहीं हो? हाँ मेरे डॉक्टर साहब को ठीक बात नहीं बा, साथ देवे की बात नहीं बा, अपने वोट पर कब्जा करना कि नहीं करना है, अपनी नौकरी पर कब्जा होगा कि नहीं होगा, सत्ता पर कब्जा होगा कि नहीं होगा, बूथ पर कब्जा होगा कि नहीं होगा, बूथ पर क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बच्चे के लिए ताली बजा, बच्ची के लिए जोरदार ताली। भैया हमें अपने हिस्से पर क्या करना है? बोलो हाथ उठाकर क्या करना है? नौकरी पर क्या करना है? बूथ पर क्या करना है? वोट पर क्या करना है? दिमाग पर क्या करना है? समाज पर क्या करना है? बूथ पर क्या करना है? वोट मीडिया पर क्या करना है? दिमाग पर क्या करना है? पर क्या करना है? बूथ पर क्या करना है? सीट पर क्या करना है? सिंहासन पर क्या करना है? क्या क्या भैया? क्या भैया? पक्का अपने हिस्से पर क्या करना है? क्या करना है?
मैं जाता हूं मेरे ना साथ में आज के दिन में आपको सभी लोगों का आपने वोट देख लिया, क्लियर कट है। और हम काम कर रहे हैं, हमारा आपका साथ है। आपके पास 4 अदालत है और धीरे हो गया। आपके पास 4 अदालत है। दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां से अब तक अन्याय होता था, जहां से 70 साल से अन्याय होता था, अब अन्याय चाहिए कि न्याय? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाथी ने हमें क्या किया? क्या किया? क्या किया? सपा ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? प्रसाद पार्टी क्या करेगी? क्या करेगी? 4 अदालत हैं न्याय के। राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में तुम्हारा वकील, लोकसभा में दिल्ली कोर्ट के साथ वकील, विधानसभा में तुम्हारे विजय के साथ विधायक वकील, एक खाली का विधान परिषद तुम्हारा बेटा का परिषद वकील बन गया। आज के दिन में एक मेरा नाम परिषद एमएनसी है। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, 2 बात करके मैं अपना बंद करूंगा। 21 तारीख को विश्व स्वच्छता दिवस, घर घर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भैया, पड़ोस में भोजन कभी खाली जाएगा नहीं जाएगा? उसको भी करना आएगा नहीं आएगा? उसका भी हिस्सा दिलाएगा नहीं दिलाएगा? इतनी बड़ी हर खान पान को भी लाना नहीं लाना? उन्हें विश्व स्वच्छता दिवस का बताना नहीं बताना? अपनी जगह पर बैठ जाओ भैया, 5 मिनट और जब बोलो जय निशान। आज के दिन में डॉक्टर संजय को आधार गुरु मानते हैं पूरा आधार की पूरा पक्का पक्का भैया, पक्का गुरु मानने की तरह जय निशान।